एक बार फिर बिहार सरकार के दूसरे कानून मंत्री कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। पहले मंत्री की तो कुर्सी चली गई थी, अब दूसरे मंत्री का क्या होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि कानून मंत्री से जुड़ी है और कानून मंत्री कानून के पचड़े में फंस गए हैं। जी हाँ, कानून के चक्कर में फंस गए हैं और पेच में फंस गए हैं कानून मंत्री। बिहार के जो वर्तमान में कानून मंत्री हैं शमीम अहमद, डॉक्टर शमीम अहमद कानून के पेच में फंसे हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि राजद कोटे से मंत्री रह चुके हैं जो अनंत सिंह के करीबी थे, कार्तिकेय सिंह, वो फंस गए थे कानून के पेच में और उसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। तो खैर ये दूसरा मामला सामने आया है। राजद कोटे के ही मंत्री हैं शमीम अहमद, बिहार सरकार के ही मंत्री हैं, उन्हीं की जगह मंत्री बनाए गए थे ये कानून मंत्री, पर अब वो है कानून के पेच में फंस गए हैं। मामला आपको बताते हैं। जो बताया ये जा रहा है कि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के विरोध में चुनाव लड़े जदयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद ने हाईकोर्ट में शमीम अहमद के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें डॉक्टर शमीम अहमद अपने चुनावी शपथ पत्र में अपने ऊपर उनके ऊपर जो दो मामले थे उन्हें छुपा लिया था। ये आरोप लगाया गया। जदयू के जो उस वक्त के कैंडिडेट थे, जो हाईकोर्ट में उन्होंने ये मामला दर्ज कराया था और इसमें दो मामलों को छुपा लेने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। और दूसरी ओर पार्टी में से टिकट लेने के समय अपने ऊपर दो मामले दर्ज की बात उन्होंने बताई और चुनाव जीतकर फिर मंत्री पद पर वो काबिज हो गए। तो ऐसे में विधि मंत्री जो है अब इस मामले में फंस गए हैं। दरअसल मामला कोर्ट में गया। बताया ये जा रहा है कि मंत्री ने कोर्ट को जो जवाब दिया है कि उनके ऊपर दो मामले दर्ज थे, जिसमें एक जमीन से संबंधित था और दूसरा मामला आचार संहिता से जुड़ा है। ये दोनों मामले चुनाव लड़ने के पहले ही समाप्त हो गए थे, जिस कारण चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर विधि मंत्री हैं जो माफ कीजिएगा, विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लीजिए आप। 2020 में मैंने चुनाव जीता और लगभग 30,000 वोटों से मैंने चुनाव जीता और मेरे विपक्ष में थे श्याम बिहारी प्रसाद जो पूर्व मंत्री भी थे। और उनका दावा है कि माननीय विधायक जी पर, माननीय मंत्री जी पर 2 केस लंबित था जो इन्होंने एफिडेविट में नहीं दिया था और अपने पार्टी ऑफिस में दिया था। क्योंकि पार्टी ऑफिस में पहले लिया जाता है तो मैंने वहाँ दिया था कि मेरे ऊपर ये मुकदमे थे। जब मैं एफिडेविट के लिए करने गया तो वहाँ सारे केस को मैंने देखवाया तो ये चूँकि 144 का एक मामला था जो 60 दिन में स्वतः समाप्त हो जाता है और एक आचार संहिता का केस था, वो भी माननीय कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट हो गया था। तो मैंने उसको अपने एफिडेविट में नहीं दिया था। यही मामला है। मैंने इन लोगों ने केस किया, श्याम बिहारी प्रसाद ने इसको हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया मेरे खिलाफ। जो मेरे पास उसकी सूचना मिली, नोटिस भी आया, मैंने उसका जवाब दिया। मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि मेरे ऊपर ये केस नहीं बनता है, इसको खारिज किया जाए। माननीय न्यायालय ने इसको अपने स्तर से देख रहे हैं। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और सुनवाई इसमें होगा, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के पहले ही ये दोनों मामले समाप्त हो गए, इसलिए चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और इसके लिए उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उन्हें समाप्त करने की अपील उन्होंने कोर्ट से की है, गुहार लगाई है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तो इसमें जो उन्होंने गुहार लगाई थी, जो शमीम अहमद ने जो अर्जी दी थी कोर्ट पर कि उस मामले को समाप्त किया जाए, और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले में आगे सुनवाई होगी। तो विधि मंत्री जो है बिहार सरकार के कानून मंत्री कानून के पेच में फंस गए हैं एक बार। और एक बार जिस तरह से जो पिछले बार जो पहले कानून मंत्री बने थे नई सरकार में,
कार्तिकेय सिंह जो अनंत सिंह के करीबी थे, तो उनकी कुर्सी ही चली गई थी। उन पर गंभीर मामले थे, लेकिन जिस तरह से विधि मंत्री जो हैं फिलहाल आरजेडी कोटे से ही हैं, डॉक्टर शमीम अहमद, उन पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने चुनावी हलफनामा में अपने 2 मामले छुपाए थे और इस मामले में उन्होंने कोर्ट से अर्जी जो दी कि मामला को समाप्त किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि मामला फिलहाल अभी चलेगा। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल बिहार सरकार के कानून मंत्री कानून के पेच में फंस गए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।